हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरजे मनी मार्केट। आज हम बात करेंगे पीपीएफ वर्सेस एसआईपी। पीपीएफ और एसआईपी में क्या बेहतर है। वैसे आमदनी, बचत और नियमित निवेश की एक साइकिल को लंबे समय तक बनाए रखा जाए तो भविष्य में आसानी से अच्छा खासा मैच्योर अमाउंट बनाया जा सकता है। निवेश का सीधा तरीका यह है कि आपको अपनी सेविंग, रिस्क और गोल तीनों को पहले से स्पष्ट रखना चाहिए। लंबी अवधि में निवेश के जरिए अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो यह पहले समझ लेना चाहिए कि आप बिना रिस्क उठाए करोड़पति या करोड़ रुपया का मालिक बनना चाहते हैं या फिर बाजार के रिस्क और रिटर्न दोनों के नफा नुकसान के भागीदार बनकर करोड़ों का फंड बनाना चाहते हैं। यहाँ हम निवेश के दो ऐसे ऑप्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें एक स्कीम में आपको पैसा पूरा सेफ रहेगा, आपका पैसा पूरा सेफ रहेगा और धीरे धीरे बढ़ेगा। वही दूसरी स्कीम में मार्केट के उतार चढ़ाव का जोखिम रहता है और लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का ज़बरदस्त लाभ मिलता है। तो आइए चलते हैं पहले ऑप्शन पे, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक ऐसी स्मॉल सेविंग स्कीम है जिसमें लंबी अवधि के नज़रिए से निवेश करना एक अच्छा ऑप्शन है और इसके साथ केवल आपका फंड ही नहीं बढ़ेगा बल्कि आपका जमा पैसा भी सुरक्षित रहेगा। पीपीएफ अकाउंट पोस्ट ऑफिस या फिर ऑथोराइज बैंक ब्रांच में खुलवाया जा सकता है। फिलहाल पीपीएफ पर सालाना 7.1% ब्याज मिल रहा है। इस अकाउंट की मैच्योरिटी 15 साल के लिए होती है जिसे हम 5-5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड करा सकते हैं। इस स्कीम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें इनकम टैक्स में हमें राहत मिलती है। मतलब इनकम टैक्स की सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसमें स्कीम में 1.5 लाख रुपये तक निवेश का डिडक्शन लिया जा सकता है। पीपीएफ में कमाई किए गए रुपये, ब्याज और मैच्योरिटी की राशि भी टैक्स फ्री होती है। इस तरह पीपीएफ में निवेश करना ईईई कैटेगरी में आता है। अब चलते हैं पीपीएफ से कैसे बनेंगे करोड़पति। पीपीएफ में सालाना 1.5 लाख रुपये तक निवेश किया जा सकता है। मान लीजिए आप हर महीने 12,500 रुपये पीपीएफ अकाउंट में निवेश करते हैं 15 सालों के लिए और मैच्योरिटी के बाद अपनी पीपीएफ अकाउंट को 5-5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ा लेते हैं, एक्सटेंड करवा लेते हैं। ऐसे में कुल 25 साल हो जाते हैं। 25 साल के बाद आपके पीपीएफ अकाउंट में पूरा फंड 1,03,08,015 रुपये हो जाएंगे। इसमें से निवेश किए हुए पैसे 33,50,000 रुपया होंगे और ब्याज और इनकम के साथ मिलके करीब 65,58,000 रुपये हो जाएंगे। यहाँ ध्यान देने की बात है कि इस पूरे निवेश अवधि में सालाना ब्याज 7.1% लिया गया है। सरकार की तरफ से हर तिमाही ब्याज दरों की समीक्षा की जाती है। ऐसे में ब्याज दरों में आने वाले बदलाव से आपकी मैच्योरिटी अमाउंट में भी बदलाव आ सकता है। अब चलते हैं हम दूसरे ऑप्शन पे, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एसआईपी करोड़पति बनने का एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। हालांकि इसमें मार्केट का पूरा जोखिम रहता है। अगर आपके पास जोखिम उठाने की क्षमता है तो ही इस ऑप्शन का चुनाव करें। म्यूचुअल फंड में सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आप मंथली निवेश शुरू कर सकते हैं। एसआईपी में निवेश का फ़ायदा लॉन्ग टर्म तक बनाए रखने में काफ़ी ज़बरदस्त हो सकता है। आमतौर पर एसआईपी के जरिए लंबे समय तक रेगुलर निवेश से कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। म्यूचुअल फंड की कई ऐसी स्कीमें जिनमें आप 15-20 साल के लिए निवेश करते हुए हैं तो उसमें आपको 15 से 20% तक का सालाना रिटर्न मिल जाता है। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि म्यूचुअल फंड में निवेश बाजारों के जोखिम के अधीन होता है, यानी बाजार के उतार चढ़ाव पर का असर आपके रिटर्न पर भी पड़ सकता है। अब देखते हैं एसआईपी से कैसे बना जाता है
बनाया जाता है करोड़ों का फंड। वैसे एसआईपी में आप 100 रुपये से भी निवेश शुरू कर सकते हैं, पर यहाँ हम मान लेते हैं कि पीपीएफ अकाउंट की तरह यहाँ पर भी मंथली 12,500 रुपये की एसआईपी शुरू करते हैं और उसे लगातार 25 साल तक चलाए रखते हैं। तो अब इसमें कंपाउंडिंग का फ़ायदा देखिए कि आपको 25 साल में आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो 2,37,20,439 रुपये का फंड बन जाएगा। इसमें आपने निवेश किए हुए रुपये, आपका इन्वेस्टमेंट 37,50,000 का निवेश होगा और उस पर आपको रिटर्न 1.99 करोड़ रुपये होगा। इसमें सालाना जो एनुअल रिटर्न हमने लिया है वो 12% लिया है। तो इस तरह से हम एसआईपी में थोड़ा सा जोखिम लेके पीपीएफ के मुकाबले 2 गुना से भी ज़्यादा फंड बना सकते हैं। आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम किस स्कीम में कितना बनेगा फंड, मतलब दोनों स्कीम में से कौन बेहतर है। अब ये कंक्लूजन का विषय है। यहाँ हम देखते हैं कि पीपीएफ कैलकुलेटर के मुताबिक आपको 1 करोड़ रुपया फंड बनाने में 25 साल लगेंगे, जिसके लिए सालाना आपको 7.1% ब्याज मिलना चाहिए। वही एसआईपी के जरिए 25 साल लगाकर निवेश पर आप 2.37 करोड़ रुपये का फंड बना सकते हैं। इसमें 12% सालाना अनुमानित रिटर्न हमने लिया है। यानी अगर आप में जोखिम लेने की क्षमता है तो एक समान अवधि में आप बिना जोखिम वाली स्कीम के मुकाबले 2 गुना से ज़्यादा का फंड बना सकते हैं। आसान भाषा में बताएं तो पीपीएफ के सामने एसआईपी में आप 2 गुना ज़्यादा फंड बना सकते हैं, पर इसमें एक बाज़ार का रिस्क रहता है। जोखिम लेने की क्षमता है तो आपके लिए एसआईपी बेहतर रहेगा। पीपीएफ से करोड़पति बनने में समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपका पैसा पूरी तरफ से सेफ रहेगा। जबकि म्यूचुअल एसआईपी से करोड़पति जल्दी बनने की उम्मीद है, लेकिन इसमें बाजार का रिस्क फैक्टर शामिल है। म्यूचुअल फंड में अगर निवेश कर रहे हैं तो आपके गोल और टेन्योर, मतलब आपका गोल और टेन्योर के मुताबिक आप उसकी समय समय पर समीक्षा करता रहना चाहिए, जिससे आप बेहतर रिटर्न ले सकें। यहाँ जो भी जानकारी हमने बताई है वो आपकी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। यहाँ निवेश करने से पहले आप अपने एडवाइज़र से परामर्श ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।